वेलकम टू बायोलॉजी। आज हम लोग अपने सेल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का है सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, उनके फंक्शंस, सीलिया एंड फ्लैजेला, उनके फंक्शंस। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। Discovered by Boveri, it is an organelle found in almost all eukaryotic cells like animal cell, fungi and algae, but not found in higher plant cells. Located near nucleus, it contains two cylindrical structures called centrioles surrounded by a radiating microtubules to form a star aster. ओके, डिस्कवर किसने किया था? बॉवरी ने। ये एक ऑर्गेनल है जो कि फाउंड होता है ऑलमोस्ट सारे यूकैरियोटिक सेल्स में। एनिमल सेल हो गया आपका, फंजाई, एल्गे, पर हायर प्लांट सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आपके वो सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है और वो इनक्लोज्ड होते हैं एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। इसका लोकेशन न्यूक्लियस के पास होता है। कंटेन करता है दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, और ये सेंट्रियोल्स किससे सराउंडेड होते हैं? एक रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि फॉर्म कर सकते हैं एक स्टार एस्टर। इनके फंक्शंस के बारे में अब बात कर लिया जाए। सेंट्रियोल इनिशिएट्स एंड रेगुलेट सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं, रेगुलेट करने का मतलब है कि ये लोग ही हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। Centrioles help in formation of basal bodies which give rise to cilia and flagella. Centrioles ही हेल्प करते हैं किसके फॉर्मेशन में? बेसल बॉडीज़ के, जो कि गिव राइज करता है सीलिया एंड फ्लैजेला को। Centrioles form the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division. Centrioles क्या करते हैं? वो फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, एकदम पतली फाइबर्स होती हैं जो कि राइज करती हैं स्पिंडल apparatus को। किस टाइम के थ्रू? सेल डिवीजन के। सीलिया एंड फ्लैजेला, फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द मेम्ब्रेन। फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है एक मेम्ब्रेन का। सीलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स। द नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज़ यूजुअली वेरी लार्ज। दे यूजुअली अकर थ्रू आउट और मेजर पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ अ सेल। सीलिया जो होते हैं वो आपके स्मॉलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो नंबर होता है सीलिया का बहुत ही लार्ज होता है। यूजली वो अकर करते हैं थ्रू आउट और मेजर पार्ट, या तो पूरे या तो कुछ ही पार्ट के सरफेस ऑफ अ सेल में। फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर। द नंबर ऑफ फ्लैजेला पर सेल is usually 1 to 4. They are commonly found at one end of the cell. It is found in both prokaryotic and eukaryotic cells but are structurally different. फ्लैजेला जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं। पर सेल के हिसाब से वो 1 से 4 तक के हो सकते हैं। वो कॉमनली फाउंड होते हैं एंड ऑफ द सेल, मतलब आखिरी में, और फाउंड होते हैं बहुत ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में, पर स्ट्रक्चरली वाइज वो डिफर कर सकते हैं। अब फंक्शंस के बारे में बात किया जाए। सीलिया वर्क लाइक ओर। This activity of cilia causes the movement of either the cell or the surrounding fluid. So they help in locomotion, feeding, circulation, etc. Flagella are responsible for cell movement. यहाँ functions में हम देख सकते हैं जो cilia है वो work करता है किसकी तरह? oars की तरह। oars क्या होते हैं? वो एक wooden shaft होते हैं boats में, जो कि पानी को पीछे फेंकने का काम करते हैं जिससे कि बोट की जो मूवमेंट है वो आगे जा सके। या हम इसको पैडल भी कह सकते हैं। एक पैडल की तरह काम कर रहा है जो कि मूवमेंट हमारी आगे ले जा रहा है, पर फोर्स हमारा कहाँ जा रहा है? पीछे की तरफ। इस एक्टिविटी ऑफ सीलिया को, ये जो एक्टिविटी होती है यही कॉज करती है मूवमेंट ईदर द सेल या द सराउंडिंग फ्लूइड को। सो हम ये कह सकते हैं कि ये किस में हेल्प करती है? लोकोमोशन में, फीडिंग में या सर्कुलेशन में। फ्लैजेला सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था हमारी आज की क्लास के बारे में। अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।